26.3.1 उसको इस्तेमाल करते हुए मुझे 3 दिन से भी थोड़े ज्यादा हो चुके हैं। एज मैंने इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करा था थर्सडे को, विच इज ऑन 5 मार्च सुबह 7:21 पे, एंड आज है 9 मार्च। सो मुझे यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल करे हुए 4 दिन हो चुके हैं। एंड अब मैं आपको काफी बेटर तरीके से बता सकता हूँ दैट इस वाली अपडेट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, स्पेशली हीटिंग, बैटरी लाइफ, नेटवर्क परफॉर्मेंस, इसी के साथ बग्स एंड इश्यूज जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस 4 दिन एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है किसी भी अपडेट के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो जितने भी लोगों ने अब तक अपडेट नहीं करा है उनके लिए वाली वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इनफैक्ट जिन भी लोगों ने अपडेट कर लिया उनके लिए भी वाली वीडियो काफी यूजफुल रहेगी, एज आपको पता चलेगा एक्चुअल में यहाँ पे अपडेट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है आपके आईफोन में, इसी के साथ बाकी सभी आईफोन्स में भी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्टोरेज की। सबसे पहले जाते हैं हम जर्नल में, उसके बाद आईफोन स्टोरेज में। सो आईफोन स्टोरेज में जाने के बाद ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है दैट यहाँ पे जो iOS एंड सिस्टम डेटा है वो कोई बहुत ज्यादा ऐसे ओवर एक्सीड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी सारी अपडेट्स में यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोरेज ज्यादा ऑक्यूपाई होती है। एंड स्पेशली इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे जो अपडेट है वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाती है स्टोरेज के मामले में, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी ऐसी अपडेट्स रही हैं। बट इस वाली अपडेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम जाते हैं iOS में तो जितनी स्टोरेज इससे पुरानी वाली अपडेट्स ऑक्यूपाई कर रही थी यहाँ पे चीजें उस तरीके से चल रही हैं। लाइक जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है, इसी के साथ iOS, तो ये सभी चीजें एकदम ही नॉर्मल है। इसी के साथ हम बात करते हैं सिस्टम डेटा की, तो वो भी यहाँ पे 8 से लेके 10 GB या फिर 11 GB के आसपास ही रहता है मैक्सिमम। एंड स्पेशली इसी की वजह से यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद स्टोरेज में कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है, तो आपको स्टोरेज के मामले में या फिर स्पेस के मामले में कोई भी बग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क्स की, क्योंकि इस चीज में बहुत सारे लोगों को बग्स प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जस्ट लाइक वाईफाई की कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग या फिर ब्लूटूथ या फिर एयर ड्रॉप भी। तो इस चीज में कोई भी चेंज है या फिर नहीं, स्पेशली iOS 26.3 के कंपैरिजन में, सो आपको उसके मुकाबले कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है बूस्ट हो जाएगी, आपको बेटर रेंज मिलेगी, इस तरह के चेंजेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। उसका यही रीजन है क्योंकि आपको यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो एक्जैक्टली सेम मिलता है 1.40.03। हाँ, बट अगर हम स्पेशली बात करते हैं बग्स की तो वो डेफिनेटली यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो अपडेट्स है वो निकाली जाती हैं। सो मे भी किसी को वाईफाई में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में इशू हो रहा होगा या फिर स्पेशली एयर ड्रॉप में, क्योंकि मैंने भी पास्ट के iOS 26 के अपडेट्स में काफी सारे ऐसे बग्स फेस करे थे एयर ड्रॉप में, लाइक ये कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है मैकबुक के साथ, बार बार ही फोन को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो खास करके इस तरह की मुझे कोई भी चीज यहाँ पे फेस नहीं हुई है, सभी चीज एकदम ही सीमलेस तरीके से वर्क कर रही है। अब चाहे मैं बात करूं वाईफाई की, एयर ड्रॉप की हमने बात कर ही ली है, इसी के साथ ब्लूटूथ की भी। इनफैक्ट एक और चीज मैंने नोटिस करी दैट जो वायरलेस कारप्ले है वो भी बहुत इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहा है इस वाली अपडेट के बाद, बल्कि जो पुरानी वाली अपडेट थी विच इज iOS 26.3 या फिर उससे पहली वाली अपडेट भी, उसमें खास करके वायरलेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था एंड काफी बार वो पेयर भी नहीं हो रहा था। तो इस वाली अपडेट के बाद मुझे इस तरह का कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है। एंड वही बात करें परफॉर्मेंस की, हीटिंग की, तो ये सभी चीजें भी इस वाली अपडेट में बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है। लाइक 17 प्रो को इस्तेमाल करने में एक ट्रू 120 हर्ट्ज का जो एक्सपीरियंस है वो मिल पा रहा है, जबकि पुरानी वाली अपडेट्स में काफी सारे स्टटर्स, लैग्स नोटिस होते थे हियर एंड देयर इस तरीके से स्क्रॉल करने पे, एप्लीकेशन को ओपन करने में, क्लोज करने में। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी फ्रेम ड्रॉप नोटिस नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर्ली इस तरीके से 120 हर्ट्ज की एनिमेशन शो कर रहा है। अब जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, स्पेशली कंपेयर्ड विद iOS 26.3, मतलब इससे पिछली वाली अपडेट। बट स्टिल आपको यहाँ पे छोटी मोटी चीजों में जो हिकअप्स थे वो कम दिखेंगे एंड फोन की जो ओवरऑल स्मूथनेस आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगी इसमें। इनफैक्ट मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सडनली काफी ज्यादा राइज हो गया है, लाइक गर्मी काफी तेजी से आ रही है दिल्ली में। तो ऐसे वेदर में फोन को एक्सट्रीमली इस्तेमाल करने के बाद भी फोन ऐसा कुछ ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, सो हीट कंट्रोल भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब मे भी इस चीज का रीजन हो सकता है जो आईफोन 17 प्रो में आपको काफी बेटर हीट कंट्रोल मिलता है, वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलता है उसकी वजह से। बट आप लोगों को अपने आईफोन्स में परफॉर्मेंस में, हीटिंग में किस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, इस बाकी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी परफॉर्मेंस हीटिंग के बारे में जानने में। मुझे तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, एकदम ही सॉर्टेड है। एंड यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड खास करके जो iOS 26 की इनिशियल अपडेट्स थी उसके मुकाबले यहाँ पे आपको स्मूथनेस अच्छी लगेगी, ये चीज तो एकदम ही गारंटेड है। मुझे भी 17 प्रो को इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, काफी मजा आ रहा है। वहीं बग्स की बात करें तो इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे ऐसा कोई ज्यादा कोई बग दिखाई नहीं दिया है। स्पेशली हम बात करते हैं जो पुराने कुछ बग्स चले आ रहे थे, लाइक जो कीबोर्ड वाला लैग है, तो इस तरह की कोई भी चीज भी यहाँ पे मुझे नोटिस नहीं हुई है। कीबोर्ड जस्ट यहाँ पे एकदम ही नॉर्मल डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ कंट्रोल सेंटर में इस तरीके से आपको जब भी स्वाइप करने पे जो जिटर्स, फ्रेम ड्रॉप्स एंड स्लो डाउन फील होता था वो भी यहाँ पे चीज मुझे ज्यादा शो नहीं हो रही है। लाइक 10 में से मे भी एक बार वो चीज अभी भी कभी कभार हो जाती है, पर ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड इसी के साथ कुछ लोगों को यहाँ पे जो ऐप लाइब्रेरी है इसमें
स्क्रॉल करने पे काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स ग्लिचेस शो हो रहे थे, तो वो चीज भी यहाँ पे एकदम ही सॉल्व हो चुकी है। बाकी तो हर किसी को अपने आईफोन्स में अलग अलग तरह के बग्स प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, ये चीज बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है, पर जो कॉमन इश्यूज होते हैं, बग्स होते हैं, उसकी मैंने बात करी। वो आपको ऐसा इस वाले अपडेट में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देंगे, अपडेट काफी ज्यादा सॉर्टेड है। हाँ, मैंने कभी कभार कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस करी हैं, जस्ट लाइक जो फोटोज एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी अगर हम फोटो को देखते हैं उसके बाद बैक कर देते हैं, काफी टाइम के बाद उसको ओपन करते हैं, सो ओपन करने के बाद वो यहाँ पे काइंड ऑफ फ्रीज हो जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन को क्लोज करके रिसेंट एप्स में से वापस से दोबारा ओपन करके देन वो प्रॉपरली काम करता है। बाकी इसके अलावा तो मुझे ऐसा यहाँ पे कोई भी बग नोटिस नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो है बैटरी लाइफ। सो अभी आप देखेंगे मैंने इस फोन को चार्जिंग से निकाला था कल रात को 9:51 पे 98% पे, एंड अब इसकी बैटरी 70% है। एंड फोन को चार्जिंग से निकाले 12 घंटे से ज्यादा ऑब्वियसली हो चुके हैं। एंड बैटरी यूजेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ बेसिक सा यूजेज था, कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा था मैंने फोन को, तो उसी वजह से यहाँ पे फोन में बैटरी भी अच्छी खासी बची हुई है। हाँ, बट एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली कहनी पड़ेगी, जो फोन में आइडल ड्रेन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड खास करके पुरानी वाले अपडेट्स में आइडल ड्रेन बहुत ही ज्यादा था, लाइक ओवर द नाइट वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑफ करने के बाद भी 2 से लेकर 3% बैटरी आराम से ड्रेन हो ही जाती थी। बट इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो आइडल बैटरी ड्रेन है वो हार्डली 1% या फिर कभी कभार इतना भी नहीं होता है, एज मैं आपको बता रहा हूँ 4 दिन की ऑब्जर्वेशन उसके बेसिस पे। सो ओवरऑल फोन की बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आपको स्पेशली हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करने के बाद भी बैटरी ड्रेन ज्यादा नहीं मिलेगा, फोन कम हीट होगा। सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है फोन को इस्तेमाल करने का, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर किसी अपडेट में एप्पल ने जो हीट कंट्रोल है वो अच्छा कर दिया है, उसके बाद जो बैटरी ड्रेन है वो भी कम होगा, फिर तो चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। एंड स्पेशली कंपेयर करें इससे पुरानी वाली अपडेट से, विच इज iOS 26.3, सो मेरे हिसाब से ये वाली अपडेट उससे स्लाइटली बेटर ही है हर मामले में, एंड आपको कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी हर चीज में। एंड इसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन कि आपको अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। मेरे हिसाब से डेफिनेटली यस, लेकिन खास करके जितने भी लोग अभी करेंटली iOS 26 को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आईफोन्स में, अब भले ही इससे पुराने वाला वर्जन iOS 26.3 या फिर उससे और भी पुराने वाले वर्जन्स, आपको डेफिनेटली इसमें अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये करेंटली जो iOS 26 वर्जन है उसकी बेस्ट अपडेट है। आपको यहाँ पे सबसे अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा हीट कंट्रोल एंड बहुत ही अच्छी सॉर्टेड परफॉर्मेंस सब प्रोवाइड करेगी ये। अब भले आपके पास कोई भी आईफोन है, जस्ट लाइक आईफोन 11, 12, 13, पुराने फोन्स भी, इन केस अगर आपने ऑलरेडी iOS 26 को इंस्टॉल कर लिया है तो आपको इसको जरूर से अपडेट कर लेना चाहिए। हाँ, बट ऐसा नहीं कि आप पुराने फोन्स में iOS 18 को चला रहे हो, आप अचानक से इसमें अपडेट कर लो खुश होके, देन उस केस में आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस में स्लाइड ड्रॉप एंड जो बैटरी लाइफ है उसमें भी आपको एक हल्का सा डिप, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो iOS 18 से iOS 26 पे, जो कि काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है। एंड खास करके इस वाली अपडेट में आपको जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है, जो एनिमेशन है, इसकी वजह से पुराने फोन्स में एक थोड़ा स्लो डाउन जरूर से फील होगा। स्पेशली मैंने फील करा आईफोन 11 से लेके 13 तक फर्क काफी ज्यादा नोटिस हो रहा है, बल्कि आईफोन 14 ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे ये डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं दिखेगा। आईफोन 14, 15 इस वाले अपडेट को अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। बाकी काफी टाइम से हमने एक चीज की बात नहीं करी है, जो है ग्रीन स्क्रीन इशू। अब देखो, वैसे तो यहाँ पे आज के टाइम पे जो ग्रीन स्क्रीन इशू है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। जितने भी लेटेस्ट फोन्स हैं, जस्ट लाइक आईफोन 15 सीरीज, आईफोन 16 सीरीज, इसमें किसी भी एक सिंगल फोन में भी इस तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। सो मे भी कुछ ऐसी इंटरनल चीज रही होगी जिसको एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, उसके बारे में बिना ज्यादा वोकल हुए, क्योंकि ऑफिशियली एप्पल ने इस चीज पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। बट खास करके आईफोन 13, 14 सीरीज में ये वाले इश्यूज बहुत ज्यादा आए थे, स्पेशली आईफोन 13 प्रो सीरीज में। तो जिसके पास भी आईफोन 13 या फिर 14 सीरीज है, ऑब्वियसली आपका फोन आउट ऑफ वारंटी होगा। अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना भी है तो आप बेधड़क अपडेट कर सकते हो, बट आप सिंपली यहाँ पे अपडेट करते टाइम एक वीडियो को शूट कर लेना, लाइक अपडेट करने से पहले अपने फोन की प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन की, एंड देन उसके बाद अपडेट करते टाइम भी, क्योंकि इन केस अगर आपके फोन में अपडेट करने के बाद कोई भी इशू आता है सो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है एप्पल को दिखाने के लिए दैट जो इशू है फोन के गिरने के बाद या फिर किसी फिजिकल डैमेज में नहीं आया, बल्कि अपडेट करने के बाद ही आया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका फोन आउट ऑफ वारंटी भी है, उस केस में वो डेफिनेटली वहां पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बस खास करके 13, 14 सीरीज में वीडियो जरूर शूट कर लेना, देन आप लोग एकदम ही सेफ साइड हो। बाकी जिन भी लोगों ने अपडेट कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।